नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही के खिलाफ में जम करके मतदान कर रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को यहां पर बताते चले, अपडेट सामने निकल के आ रही है। आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी के स्वागत में जनता ने पीएम पीएम के नारे लगाए हैं। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश में चुनावी सभा करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, जहां पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और पीएम पीएम के नारे भी लगाए गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, खबर आ रही है रायबरेली से, जहां पर बीजेपी की बौखलाहट देखने को मिली है। यूपी के रायबरेली में अमित शाह की रैली थी। यहां पर महिलाओं ने एक पत्रकार को बताया कि उन्हें पैसे देकर के रैली में लाया गया है। पत्रकार ने यह बात रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद बीजेपी के गुंडों ने पत्रकार को पकड़ लिया और उससे वीडियो डिलीट करने को कहा। जब पत्रकार ने मना किया तो बीजेपी के गुंडों ने उसे अगवा कर लिया, फिर मंच के पीछे एक कमरे में ले गए जाकर के, जहां पर उसकी पूरी तरह से पिटाई की गई। पत्रकार से रुपए भी छीन लिए गए। बीजेपी के गुंडों ने हाल ही में अमेठी के कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। ये घटनाएं बता रही हैं कि बीजेपी के लोग सामने दिख रही हार से बौखला चुके हैं। अब अन्याय का अंत होने वाला है। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया है जोरदार तरीके से। देख सकते हैं कि अब निष्पक्ष पत्रकारों को पत्रकारिता भी नहीं करने दे रहे हैं भाजपाई गुंडे, और खुलेआम यहां पर यूपी के अंदर गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। रायबरेली से यह मामला सामने निकल के आया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और ताजा बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, यहां पर बीजेपी के लिए सट्टा बाजार से बेहद ही बुरी खबर आ रही है। सट्टा बाजार ने आज के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बीजेपी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। पहले चरण से पहले यहां पर बीजेपी को सट्टा बाजार 329 सीटें दे रहा था। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 329 सीटें जब पहले चरण का मतदान नहीं हुआ था। लेकिन अब हालात क्या है, तीसरे चरण के बाद में भाजपा को यहां पर सट्टा बाजार 288 सीटों पर लेके पहुंच गया है, यानी कि बीजेपी की सीटें घट चुकी हैं। 2019 में सट्टा बाजार ने तीसरे चरण के बाद अकेले बीजेपी को 325 सीटें दे दी थी। बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत यहां पर खड़ी हो रही है 24 के लोकसभा के चुनाव में। अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि बीजेपी नेताओं की बौखलाहट का क्या यहां पर वजह है, जिसकी वजह से बीजेपी के नेता बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जमीनी स्तर पर बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है। बीजेपी को जनता नकार रही है सीधे तौर पर। अब तो सट्टा बाजार के आंकड़े भी यही बता रहे हैं, और अभी तो मात्र 3 चरणों का ही मतदान हुआ है, तो बीजेपी 288 पर आई है। 273 बहुमत का आंकड़ा है यहां पर, और देख सकते हैं कि माना जा रहा है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी काफी नीचे पहुंच जाएगी। यह खबर आई है। इसके साथ ही पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में राजनाथ सिंह की रैली थी यहां पर, लेकिन रैली में खाली कुर्सियां ही नजर आई हैं। बीजेपी का दिल्ली में बुरा हाल दिखाई दे रहा है। बीजेपी दिल्ली में 7 सीटें हार रही है, यह दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। अगर आप लोग भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही मंडी लोकसभा क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां पर कंगना रनौत की हार लगभग तय। विक्रमादित्य सिंह का जबरदस्त बयान, कंगना रनौत का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है, वह नवीनतम राजनीतिक अग्निवीर हैं। ये यहां पर तंज कसा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के मंडी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह
की तरफ से ये बयान आया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाजपा ये तो कह रही है कि मोदी जी रिटायर नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं कह रही है कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। मतलब पक्का है कि अगर बीजेपी चुनाव जीत भी गई तो योगी की छुट्टी तय है मुख्यमंत्री के पद से, ये यहां पर कहना है केजरीवाल का। इसके साथ ही केजरीवाल ने आगे कहा है कि अगर पीएम मोदी रिटायर नहीं होंगे तो वे कह दें कि 75 साल पर रिटायरमेंट का नियम उन पर लागू नहीं होगा, ये नियम सिर्फ आडवाणी के लिए ही था। ये यहां पर तंज भी कसा है केजरीवाल ने दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, छलावा है बीजेपी का आर्थिक मॉडल। अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने कहा, मोदी का तीसरा कार्यकाल होगा विनाशक। अगर बीजेपी जीतती है तो तीसरा कार्यकाल विनाशक होगा, ये यहां पर कहना है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का। अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी सरकार एक बार फिर आती है तो देश में स्वतंत्र तरीके से चुनाव फिर कभी भी नहीं होंगे, ये यहां पर दावा किया गया है दोस्तों। देख सकते हैं निर्मला सीतारमण के पति के ही द्वारा। आप लोगों की क्या कुछ राय है उनके बयान पर कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। अगर उनके बयान से सहमत हैं तो अब इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों अपना समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, खबर आ रही है तेलंगाना से, जहां पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है, यह यहां पर खबर आई है। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले, खबर आ रही है यूपी से, जहां पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के साथ में खेला कर दिया है। भदोही से बीजेपी के सांसद रमेश चंद्र बिंद अब सपा में शामिल हो गए हैं और उन्हें सपा ने मिर्जापुर से लोकसभा का टिकट भी दे दिया है। रमेश चंद्र बिंद का इस बार बीजेपी ने भदोही से टिकट काट दिया था और अब रमेश चंद्र बिंद मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ में लोकसभा के चुनावी मैदान में होंगे। बताया जा रहा है कि अब अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से 2014 और 19 में संसद पहुंच चुकी हैं, लेकिन इस बार उनकी राह आसान नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही खबर आ रही है दोस्तों दिल्ली से, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए केजरीवाल की 10 गारंटी जारी की है। जी हां दोस्तों, गारंटी क्या क्या है बताते चले। पूरे देश में 24 घंटे बिजली देंगे, गरीबों को 200 यूनिट यहां पर महीने की मुफ्त बिजली मिलेगी। सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, हर बच्चे के लिए अच्छी शानदार और मुफ्त शिक्षा देंगे, सभी को अच्छा इलाज मिलेगा, हर व्यक्ति का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। राष्ट्र सर्वोपरि, हमारे देश की जितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया है उसको चीन से छुड़ाएंगे। कूटनीतिक प्रयास भी होंगे और सेना को स्वतंत्रता भी दी जाएगी। इसके साथ ही अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जो अभी तक अग्निवीर योजना के तहत ज्वाइन कर चुके हैं उनको पक्का किया जाएगा। सेना में फिर से पक्की नौकरी शुरू की जाएगी। किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर फसलों का उचित मूल्य दिया जाएगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। एक साल में 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। ईमानदारों को जेल भेजने और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की बीजेपी की व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। व्यापार करने के लिए व्यवस्था को सरल बनाया जाएगा। जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा। ये यहां पर कहना है केजरीवाल का। 10 गारंटियां दी गई हैं केजरीवाल की तरफ से। दोस्तों, इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।